Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Hasnain. So here today I will discuss the enzyme release from small intestine. तो आज का जो मेरा वीडियो है उसका है कि बहुत ही छोटा वीडियो है और इस वीडियो में मोस्टली क्या ट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है। वो ट्रिक से क्या होगा, आपका जो एंजाइम्स है जो भी बच्चे को याद नहीं होते, ठीक है, वो कन्फ्यूज़ होता है मोस्टली। तो आप ये ट्रिक याद रख लीजिए, उससे आपको सारा जो एंजाइम रिलीज़ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से वो आपको आई होप समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में उसी पे बात करने जा रहे हैं। वो क्या है, मेरा जो एंजाइम रिलीज होता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो कौन कौन से ऐसे एंजाइम है जो को रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, क्या है, मेरा स्टोमक का पार्ट है जहाँ पे क्या होता है कि फूड क्या स्टोर होता है। उसके बाद क्या आता है मेरा लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो देख पा रहे हैं आप। उसके बाद क्या है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के इनसाइड क्या आता है, मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला ये जो पार्ट है, भाग है, तो इससे कौन कौन से ऐसे एंजाइम रिलीज होते हैं तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ट्रिक की अगर हम बात करें, ट्रिक क्या है मेरा, स्मेल, SMELL, ठीक है। तो ये ट्रिक है स्मेल। जैसे एस को मैंने यहाँ पे कंसीडर कर दिया है, एम को मैंने यहाँ पे कंसीडर कर दिया है, ई को मैंने यहाँ पे कंसीडर कर दिया, जो डबल एल है उसको मैंने यहाँ पे कंसीडर कर दिया, ठीक है। तो जैसे एस, आप स्मेल तो याद रख लिए, लेकिन एस से आपको क्या याद रखना है, सुक्रेज याद रखना है, ठीक है। ई नहीं कि स्मेल याद रखना है। एस से आपको क्या याद रखना है, सुक्रेज याद रखना है। एम से आपको माल्टेज याद रखना है और ई से क्या रखना है, इरेप्सिन याद रखना है। और जो एल है, दो एल है, जो पहला वाला एल है उससे आपको लैक्टोज याद रखना है, और जो ये लास्ट वाला एल है आपको उससे क्या याद रखना है, लाइपेज याद रखना है, ठीक है। तो बस आप स्मेल याद रख लीजिए, उससे ये जो 5 एंजाइम है जो मोस्टली एनसीईआरटी का लाइन है तो आपको याद हो जाएगा। बस स्मेल आप याद रखिए, एस से क्या हो जाएगा, सुक्रेज हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, माल्टेज हो जाएगा, और ई जो है उससे क्या हो जाएगा, इरेप्सिन हो जाएगा, और जो एल जो है उससे क्या हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा, और जो एल है उससे क्या हो जाएगा, लाइपेज हो। ये जो लाइपेज है वो क्या करता है, जो मेरा फैट्स होता है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको बस स्मेल याद रखना है, उससे आपको ये सारे एंजाइम्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो मेरा अनदर टॉपिक है वो क्या है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैंने कंसीडर किया, बनाया है आपको ताकि अच्छे से याद हो जाए। वो क्या है मेरा कि जो पाथवे ऑफ स्पर्म होता है, जो स्पर्म का जो पाथवे होता है, ठीक है, फ्लो होने का जो प्रोसेस होता है, मतलब, तो उसको आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, वो ट्रिक से भी आपको सारा मैंने याद करा दूंगा, ठीक है। तो वो ट्रिक आपको क्या याद रखना है कि 7 अप, SEVEN और UP अप, ठीक है। तो आप 7 अप याद रख लीजिए, उससे क्या हो जाएगा, जो स्पर्म का जो पाथवे जो एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है, तो यह 7 अप आप याद रखिए, उससे क्या हो जाएगा, जो आपका जो स्पर्म का जो पाथवे होता है जो मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में, तो पाथवे अगर दे दिया जाए तो आपको इससे याद हो जाएगा। बस ये ट्रिक्स आप याद रखिए, उससे याद हो। जैसे एस को मैंने यहाँ पे कंसिडर कर दिया अलग से, ई को अलग से कर दिया है, भी को अलग से कर दिया, और ई को अलग से कर दिया, एन को अलग से। तो ये क्या मैंने यहाँ पे सबको अलग से कंसीडर कर दिया। तो जैसे एस से आपको क्या याद रखना है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। एस से आपको क्या याद रखना है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। उससे भी पहले आपको क्या याद होना चाहिए, 7 अप याद होना चाहिए। उसके बाद आप सबको अलग अलग से कंसीडर करके आप अच्छे से माइंड में याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एस से पहला मेरा क्या है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो जाएगा। फिर ई से मेरा क्या हो जाएगी, इपीडिडाइमिस। ये क्या है कि उसके बाद आएगा, सबसे पहले फर्स्ट, अगर मान के चलो इसको अगर हम फर्स्ट दिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को, तो सेकंड पे मेरा क्या आ जाएगा, इपीडिडाइमिस। थर्ड पे क्या आ जाएगा, वास्ट डिफरेंस आएगा। तो आपको ऐसे याद रखना। तो एस से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा, इपीडिडाइमिस हो जाएगा, और जो वी है, वी से क्या आ जाएगा कि वास्ट डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और फिर जो मेरा ई है उससे क्या आ जाएगा, इजेकुलरी डक्ट आ जाएगा। और जो एन है, यहाँ पे आपको एन ध्यान देना है, क्योंकि एन से नथिंग, ई आपको नहीं लिखना है बच्चों, ठीक है। तो एन क्या है, यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना, मैंने ट्रिक्स बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए, इसलिए मैं इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है, मोस्टली इसको ध्यान देना। एन क्या है कि नथिंग है। और उसके बाद क्या है मेरा अप से यू आ जाएगा, यू से क्या आ जाएगा, यूरेथ्रा आ जाएगा, और पी से क्या आ जाएगा, लास्ट पार्ट क्या आ जाएगा, पेनिस के थ्रू क्या हो जाएगा, स्पर्म आउटसाइड द बॉडी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, 7 आप याद रखना। जैसे एस से क्या हो जाएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ई से क्या हो जाएगा, इपीडिडाइमिस, वी से वास्ट डिफरेंस, ई से इजेकुलरी डक्ट, और एन जो होगा उससे क्या होगा, कुछ नहीं आपको याद रखना, मतलब एन से नथिंग, ठीक है। उसके बाद अब से क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा, और लास्ट पार्ट जो होता है इसका पाथवे जो स्पर्म होता है उसका क्या है कि पेनिस है। तो आप यह दोनों ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो एनसीईआरटी दिया गया उसमें आपको कन्फ्यूजन होता है पढ़ने में, तो आप इस ट्रिक को याद कर ले, आपको क्या हो जाएगा, जो सारा पाथवे होता है स्पर्म का जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारा आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे, लिख पाएंगे, ठीक है। तो आप 7 अप याद रख लीजिए, उससे आपको स्पर्म का पाथवे याद हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, एस से सेमनीफेरस, ई से इपीडिडाइमिस, वी से, तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। और जो फर्स्ट पार्ट वो डिस्कस किया गया था मैंने,
कि इंजाइम जो रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, आप 2 ट्रिक याद रखिए, कि स्मेल याद रखिए SMELL वाला, और एक क्या है कि स्पर्म जो पाथवे होता है उसका एक 7 अप याद रखिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, और भी जो जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट्स और व्यू से देखा जाए, ठीक है। तो सारे ट्रिक्स मैं लेके आऊँगा आपको, ताकि इजी हो समझने में, आपको अच्छे से समझ आए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और आप अच्छे से NCERT को रीड कीजिए, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जो भी NCERT का लाइन्स है आप उसको बार बार रीड कीजिए, क्योंकि NCERT जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के। सो थैंक यू सो मच गाइज बच्चों।